दोस्तों एक न्यू पॉडकास्ट आप सबका स्वागत है। तो हमारे साथ है भूषणी। तो कैसे भूषणी है? सब बढ़िया सर। तो साथ ही बिना किसी देरी के हम लोग करते हैं अपनी हॉरर स्टोरी शुरू। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी एक पति पत्नी की है जो एक घर में आराम से रहते थे, खाना पीना बस और काम करना। तो उसकी पत्नी प्रेग्नेंट होती है। तो मतलब कि जिस दिन इसका पेट दर्द करता है तो उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और उसको उसको ले जाना बहुत ज़रूरी था, उसको अस्पताल में भर्ती करना। तो ये ने अपनी गाड़ी निकाली और ये चल दिए। तो क्या बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो रहा था, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो पास ही में एक अस्पताल था जो बहुत सालों से खंडर पड़ा था, पर वो उस घर में नए आया तो उनको कुछ पता नहीं था ज़्यादा कुछ। तो उसने बोला कि बारिश बहुत तेज़ हो रही है तो ऐसा करते कि तुम इसी हॉस्पिटल में चली जाओ। तो मतलब कि जैसे ही वे जाते तो मतलब कि चिंगादड़ बाहर निकलते हैं। चुमगादड़, हाँ, राइट। क्योंकि उनकी मजबूरी थी कि इस घर में इसको मतलब की भर्ती करना, क्योंकि उसका पेट बहुत तेज़ दर्द दे रहा था। तो उसमें मतलब कि उसमें कोई नहीं था, उसमें कोई भी नहीं था उसमें। मतलब कि धीमे धीमे करके अपने यहाँ बांधने लगते हैं लोग हैं। तो मतलब कि जैसे वो उसके पास गया डॉक्टर पर, उसने बोला कि इसको भर्ती करना पड़ेगा और उसने भर्ती किया और मतलब कि पैसे वो घर पे छुड़ाया था। तो इसने बोला कि इसने बोला कि प्रेम का तुम 2 मिनट रुको, हम अभी पैसे लेके आते हैं, क्योंकि उसको वो प्यार से प्रेम का बोलते प्यार से। हाँ। तो वो घर पे आता है, तब तक जैसे वो घर पे जाता है उसके साथ जिन वो औरत थी, जैसे ही वो निकलता है उस हॉस्पिटल से अजीब सी महक आने लगती है, कुछ जले मांस की। उसने बोला कि इतनी खतरनाक महक किसकी आ रही है, बहुत बदबू थी उधर पर। तो मतलब कि अब एक वो आया डॉक्टर, उसने बोला कि डॉक्टर इतनी बड़ी बदबू किसकी आ रही है। उसने बोला उससे तुम क्या करना है, बस तुम अपना काम मतलब कि जो कुछ कर रहे हो वो कुछ आराम से करवा लो। तो मतलब कि अब जैसे उन्होंने मशीनें फिट की, मतलब कि वो बदबू बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी, उसको उल्टी भी आ गई थी उस औरत को। मतलब कि जैसे ही वो पति द्वार पहुंचता है हॉस्पिटल, उसने देखता है कि भाई बहुत तेज बदबू आ रही है। जैसे ही बंद करके तो देखता कि चहल पहल बहुत ज़्यादा थी, चहल पहल। जैसे ही उसकी चिल्लाती औरत तो उस मतलब कि वो वक्ती को जाता है तो बोलता क्या हुआ। उसने बोला कि सॉरी तुम्हारी बेबी मतलब कि हाँ। तो खत्म हो चुके हैं। हाँ, तो उसने बोला कि ये कैसे हुआ। तो उसने बोला कि इसको पथरी थी पेट में, जिसकी वजह से ये ख़त्म हुई और इसका बेटा भी। तो उसने बोला लेकिन फिर उसको बड़ा अफसोस हुआ। तो उसने बोला यार ये तो हो ही नहीं सकता कि कुछ हुआ, क्योंकि उसने 1 हफ्ते पहले उसने उसका एक्सरा करवाया था, उसमें कुछ भी नहीं था उसमें, पर 1 हफ्ते में कैसे पथरी हो सकती है भाई। तो उसने बोला लेकिन इसको बड़ा अफसोस हुआ। तो उसको कुछ महसूस हुआ कि इधर पे कुछ है और एक बुरी आत्मा है इधर पे कुछ। तो मतलब कि जैसे ये पीछे मुड़ा, ये रो रहा था, तभी इसके पीछे से कोई काला छाया जाता है बहुत बड़ा। भाई टीवी देखता है कि यार ये कौन है। भाई साहब पलक झपकती सारे लोग गायब जितनी भी थी। और उसने बोला यार इधर पे सारे लोग कहाँ गए इसके। चल जाता है पर कोई भी कोई जवाब नहीं आता है। जैसे ही ये उस रूम में जाता है जिस रूम में इसकी पत्नी की बॉडी होती है, देखती कि उसकी पत्नी भी गायब। ओ भाई तो उसने बोला कि ये क्या, मतलब कि तब उसको थोड़ा सा डर लगा कि इतने जल्दी लोग सारे लोग कहाँ गए। जैसे ये बाहर आता है अस्पताल के तो देखता है कि बाहर भी कोई नहीं है और रात को 1:30 बज रही थी। उसने बोला कि ये पता नहीं क्या हो रहा है। जैसे ये घर पर जाता है तो एक आत्मा उसके पीछे पीछे आ जाती है, उस आदमी के पीछे पीछे, और वो उसको परेशान करना चालू कर दी थी। एक ही रात में वो उसको मतलब कि एक ही रात में उसको मारने के लिए सोच ली थी कि उसको मारना है तो मारना है, पर वो उसको मार नहीं पाती क्योंकि वो एक बहुत बड़ा हनुमान जी का भक्त था। तो उसने एक तांत्रिक को बुलाया। तो उसमें गए थे बहन वो अस्पताल में। उसने बोला कि इधर पे कुछ आ गया। तो उसने चेक की, उसने बोला कि यार ये तो भूतों का घर है। उसने बोला ये तुम क्या कह रही हो। उसने बोला हाँ ये वाला अस्पताल 30 साल से बंद पड़ा हुआ है, 30 साल से। उसने बोला पर कल रात को तो मैंने अपनी पत्नी को इसमें वो किया था भर्ती। उसने बोला तभी तो तुम्हारी पत्नी मारी गई। उसने बोला पर इसमें है क्या। उसने बोला कि इसमें काफ़ी सारे इसमें जिन्न है, मतलब कि भूत। उसने बोला कि इसका कुछ उपाय नहीं है क्या। उसने बोला इसका उपाय तो पर कुछ मतलब कि वो चाहिए होती अघोरी। तो उसका मतलब कि पूरे गांव में कोई वो नहीं था अघोरी। हाँ तो मतलब कि अब उसने बोला कि इसको अच्छा करना तो करना, मतलब कि सारे जिंदगी को भगाना है उससे उधर से।
तो फिर अघोरी आते हैं, तांत्रिक आते हैं और बहुत बड़ा पूजा करते हैं अस्पताल में। तो मतलब कि सारी आत्मा आती है, चिल्लाती हैं, चीखती हैं, रोती हैं बहुत ज़्यादा। और उसी आत्मा से एक आत्मा थी जो उसकी पत्नी थी उसी आदमी की। तो भाई मतलब कि वो आत्मा बोलती है कि रामू रामू तुम मुझे कैसे छोड़ देती हो, मतलब कि तुम मुझे कैसे छोड़ कर जा सकती हो। क्योंकि अब मतलब कि अब रोने लगा। इसने बोला ये तो मेरी बीवी चीख रही है। इसने बोला ये तुम्हारी बीवी की क्योंकि तुम्हारी बीवी मर चुकी है। मतलब कि वो उसको बहुत अफसोस होता है और वो चली जाती है सारी आत्मा और गायब। और फिर उस वाले अस्पताल को वो उसको ले लेता है, मतलब कि उसको और उसको उसको मतलब कि एकदम उसको सही करवा कर उसमें दोबारा से भर्ती होने शुरू हो जाते हैं। और आज तक वो अस्पताल एकदम सही सलामत है, आज तक वो अस्पताल। चलिए साथियों, थी आज की हॉरर पॉडकास्ट स्टोरी। कैसी लगी आप लोगों को? पसंद है प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब करना है। मिलेंगे पुनः एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।